एक घने जंगल में पक्षियों का एक विशाल समूह रहता था। यह जंगल हरियाली से भरपूर था और यहाँ पर बहुत सुखद जीवन पक्षियाँ व्यतीत करती थी। पक्षियों के लिए यह जंगल स्वर्ग के समान था। इस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी जो पक्षियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। हर रोज जंगल के सभी पक्षी सुबह सुबह झील के किनारे आकर अपनी प्यास बुझाते और झील के साफ ठंडे पानी में नहाते। उनके चहचहाने की मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंजती रहती थी। पक्षियों के इस आनंदमय जीवन में एक दिन अचानक बदलाव आया। गर्मी का मौसम आ गया था और सूर्य की तेज तापिश ने पूरे जंगल को झुलसा दिया। धीरे धीरे झील का पानी सूखने लगा। पहले तो इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मानते थे कि हर साल ऐसा होता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। झील का पानी लगातार कम होता जा रहा था और जल्द ही उसमें बिल्कुल थोड़ा पानी बचा। जंगल के सभी पक्षी अब चिंतित होने लगे। पानी के बिना उनके लिए जीवन कठिन होता जा रहा था। सुबह सुबह अब झील के पास जाने का कोई मतलब नहीं रह गया था क्योंकि पानी ना के बराबर बचा था। हर दिन की बढ़ती गर्मी और पानी की कमी ने पूरे जंगल को बेचैन कर दिया था। पक्षियों के लिए यह एक कठिन समय था और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एक दिन पक्षियों ने मिलकर एक सभा बुलवाई। सभा में से एक समझदार तोती ने कहा, अगर हम जल्द ही कोई उपाय नहीं करेंगे तो हम प्यास से मर जाएंगे। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा और पानी का नया स्रोत खोजना होगा। सभी पक्षी चिंतित थे लेकिन उन्हें कोई ठोस योजना सूझ नहीं रही थी। तभी सभा में एक छोटा सा पक्षी बोला, क्यों ना हम लोग इस जंगल से बाहर चलें और दूसरी जगह पर पानी की तलाश करें। इस जंगल के बाहर कई नदियाँ और तालाब हो सकते हैं। तभी कबूतर बोलता है, यह एक अच्छा सुझाव है लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सबके लिए इतनी दूर तक उड़ना आसान नहीं है। हमें जंगल में ही कोई ना कोई हल निकालना होगा। इतने में
चालाक कालू कौवा बोलता है, हमारे पूर्वजों ने बताया था कि इस जंगल के नीचे भूमिगत जल की एक धारा बहती है। अगर हम उसे किसी तरह ढूंढ ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम सभी पक्षियों को मिलकर एकता और धैर्य के साथ काम करना होगा। दोस्तों, इतना मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार बादल से चल के प्रार्थना करना चाहिए और मोर से भी बोलना चाहिए कि वो नाचे। अरे वाह, ऐसी बातें तो पहले हमारे दिमाग में आया ही नहीं। फिर देरी क्यों करते हैं, हमें पहले मोर के पास चलना चाहिए। फिर कुछ पक्षी मोर के पास चले जाते हैं। मोर भैया, आप जंगल की हालत देख ही रहे हो। अगर आप नाचोगे तो हमारे जंगल में बारिश होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, मुझे नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार तो मेरे नाचने पर भी बारिश नहीं हो रही है। मेरे पास एक उपाय है। आपके पास कैसा उपाय है भाई, बताइए जरा। हम सभी पक्षियों और जानवरों से मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो बारिश करें। फिर क्या जो भी पक्षी जहाँ पर थे अपने अपने शब्दों में ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। जंगल के जानवर भी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ टाइम बाद जंगल में काले बादल घिर आए और काफी जोर से बारिश होने लगी। जंगल में फिर से पानी पानी दिखने लगा। झील झरने फिर से भर आए और चारों तरफ हरियाली छा गई। पक्षियों का जीवन फिर स्वर्ग जैसा हो गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम एकता से कोई काम करेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से लड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।